राजधानी भोपाल में जिस तरीके से आईएएस संतोष वर्मा ने एक विवादित बयान कल दिया था, उसको लेकर राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समाज जो है अब एकदम प्रदर्शन की ओर उग गया है। उग्र आंदोलन है, काफी नाराज दिख रहा है और हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये देखिए हमारे साथ विवेक जी हैं। विवेक आ गए हैं। ये देखिए हाथों में इन्होंने लेके आप आईएएस के ये लेकर पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे? जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी की गई है, अजाक्स का अध्यक्ष किस गधे को बना दिया है। हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं तत्काल ऐसे गधे अधिकारी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको इनके पद से मुक्त कराना चाहिए। जो जातीय संघर्ष कराने पर आतुर है, मध्य प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए ऐसे गधे अधिकारियों को तत्काल इनके पद से मुक्त करना चाहिए। जिस प्रकार की उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, ये दर्शाता है कि उनका निम्न स्तर का मानसिक स्तर है और उन्होंने अपने समाज की महिलाओं का अपमान किया है। वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी समाज में इतनी काबिल महिलाएं नहीं है जिससे उनकी बेटे की शादी हो सके, जबकि हकीकत ये है कि इनकी हरकतें इतनी खराब है कि इनके समाज में कोई अपनी बेटी इनके बेटे को देना ही नहीं चाहता, जिसके चक्कर में इस तरीके की निम्न स्तर की टिप्पणी कर रहे हैं। इनको पद से हटाना चाहिए और इनका इलाज होना चाहिए, मानसिक रोगी है। बिल्कुल, तो ये आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है ब्राह्मण समाज के जो अलग अलग नेता कार्यकर्ता हैं वो जो पहुंचे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से विरोध जता रहे हैं, हाथों में परसा लेकर पहुंचे हैं और नारे लग रहे हैं कि जब ब्राह्मण बोला है ना, राज सिंहासन डोला, इस तरीके के बयानों को लेकर जो यहाँ पे नारेबाजी करते हुए यहाँ पे कई ऐसे ब्राह्मण लोग भी पहुंचे हैं। आप लोग पहुंचे हैं। जिस तरीके से वो आईएएस संतोष वर्मा ने जो विवादित बयान दिया है, उसको लेकर आज आप लोग एमपी नगर थाने आए हैं, क्या कहेंगे? शर्म आना चाहिए। एक आईएएस पद पे बैठे हुए हैं, उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं। ब्राह्मण समाज में खुले मन से ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में बोल रहे हैं कि ब्राह्मण बेटियां दान करें। शर्म आना चाहिए। ऐसे आदमी को आईएएस पद से सरकार से निवेदन है, ब्राह्मण समाज आज इकट्ठा होकर मांग कर रहा है कि उसको तत्काल निलंबित किया जाए या सस्पेंड किया जाए। कह दे उसको हम जूतों की माला पहना के पूरे यहाँ भोपाल में घुमाएंगे। इस तरह से भाषा का क्या उसके घर पे माँ बहन नहीं है? इसलिए ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। आप देख रहे हैं सारे ब्राह्मण समाज के संगठन आज के डेट में हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में 54 संगठन है, 54 के 54 संगठन आज उसका विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं और सारे ब्राह्मण एक होके आज उसके खिलाफ यहाँ पे मांग कर रहे हैं एमपी नगर थाने में उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको सजा दी जाए। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं आप जिस तरीके से अलग अलग ब्राह्मण के संगठन पहुंचे हुए हैं और वो लोग जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से संतोष वर्मा ने जो विवादित टिप्पणी दिया था, आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं ज्ञापन देने। क्या जी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि संतोष वर्मा जो आईएएस के पद पे हैं, एक पद पे होकर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग उन्हें नहीं करना चाहिए। मेरी प्रशासन से यही मांग है, हम सब ब्राह्मणों की यही मांग है कि उनको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाए और उनके पद से उन्हें सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जिस तरह की उन्हें भाषा बहन बेटियों के लिए प्रयोग किया गया है, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही। एक आईएएस पद पर बैठे व्यक्ति को तो बिल्कुल ये भाषा को प्रयोग नहीं करना चाहिए। जय परशुराम। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से अलग अलग संगठन जो यहाँ पहुंचा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से हाथों में परसा लेकर जो है परशुराम का परसा लिए हुए हैं और आप ये तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर कई अलग अलग ब्राह्मण समाज के संगठन के जो लोग पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। जी, आप लोग ये परशुराम का परसा लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि जब कोई पढ़ा लिखा और वरिष्ठ अधिकारी इस तरह के अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया करेगा तो उसके लिए हम लोगों को अपने प्रतीकात्मक जो है भगवान परशुराम जी का फरसा उसको उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का नरसंहार होना चाहिए जो इस तरह के बहन बेटियों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। और आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे प्रदेश में? है ब्राह्मण कोई बैठा हुआ नहीं है, ब्राह्मण अपने उसमें है, अपनी योग्यता से, अपने सक्षम और पता लगता है कि शासन प्रशासन सुनेगा। मेरा ये मानना है कि शासन प्रशासन को बिल्कुल ब्राह्मणों की ओर आवाज सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसी संकुचित मानसिकता वाला व्यक्ति सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए नहीं, अपने समाज अजाक समाज के लिए भी वो बिल्कुल कष्टदायी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण समाज के साथ साथ अजाक समाज भी उसका बहिष्कार करना चाहिए और शासन प्रशासन को उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको पद से हटाने की सिफारिश करना चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जिस तरीके वो तो कह रहे हैं कि अब हमारे बयान को जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तोड़ पड़ोड़ जैसा कि वीडियो पूरा हम लोग देख रहे हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं कहा गया। उन्हें उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि अध्यक्ष भी है, अध्यक्ष संतोष वर्मा कह रहे हैं हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और आप लोग ये परशुराम का परसा लेकर यहाँ पर पहुंचे। देखिए ऐसा है, फरसा तो जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है और डोलेगा और डोलता रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण जाति नहीं है, समाज नहीं है, ब्राह्मण एक शिष्टाचार है, एक आचार है, एक विचार है और उस विचार पर हमारी बहन बेटियों पर कुठाराघात करेगा अगर कोई भी व्यक्ति तो उसको
इतने सरलता से तो छोड़ा नहीं जाएगा। वो आप कुछ भी कहें, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने मीडिया नहीं चलाया है तो मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके, तो इसका मतलब ये है कि समाज को तो वो इंगित कर ही रहे हैं, मीडिया को भी वो इंगित कर रहे हैं कि मीडिया भी गलत है, यानी वो सही है बाकी पूरा समाज पूरा गलत है। मैं आप सबके सामने समक्ष ये कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश द्वारा एवं संपूर्ण ब्राह्मण समाज के द्वारा तथा सवर्ण समाज के द्वारा मैं यह उनको चेतावनी देना चाहता हूं आप सबके समक्ष कि अगर एफआईआर नहीं हुई, हम उनके माफी ऑफिस से मतलब नहीं है, अगर एफआईआर नहीं हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सीएस, डीजीपी, आप सबको मैं जताना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं। हमने सबको फोन किया सवेरे, मैंने सीएम हाउस भी फोन किया है, डीजीपी महोदय को फोन किया है, सीएस को फोन किया है, हमें समय नहीं दिया गया। आज हम तब जाकर के यहाँ एमपी नगर थाने में हम आवेदन देने आए एफआईआर के लिए। एफआईआर नहीं होती है तो ब्राह्मण समाज रोड पर उतरेगा, पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेंगे, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, अखिल भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के एक सक्षम अधिकारी हो, पढ़े लिखे हो, मूर्ख नहीं हो कि आपने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, आपको इसका ज्ञान नहीं है, तो आपको ज्ञान बताएंगे ब्राह्मण कि आपको ज्ञान किस ओर आपको लेके आना है। अगर हम शॉर्ट कर में चाहे तो क्या मांग है, मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमें एफआईआर चाहिए, हमें एफआईआर करवाना है। हमारी अस्मिता, एकता, अखंडता पर जो भी छिन्न भिन्न करने की कोशिश करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, ये सीधा फंडा है। तो ये आपने देखा कि जिस तरीके से अलग अलग जो ये संगठन पहुंचे हुए अखिल भारतीय संगठन के, और सबसे बड़ी बात जो है इसमें ये एमपी नगर थाने पर जो ये अलग अलग संगठन के ब्राह्मण पहुंचे हुए, इनकी साफ तौर पर जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और बड़े मतलब कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में अलग अलग संगठन के जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जिस तरीके से अब संतोष वर्मा जो आईएएस हैं वो जो कह रहे हैं कि हमारे बयान को कहीं ना कहीं जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो उनका क्या कहना है कि किसी भी तरीके से उनको माफ नहीं किया जाएगा। अगर इसमें शासन प्रशासन भी संक्षिप्त होता है, अगर ध्यान नहीं देता है, अगर उस चीज को ध्यान नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं जो है जो ब्राह्मण समाज है वो आगामी समय में अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती उसके खिलाफ, तो आगामी समय में सड़कों पर उतरकर ब्राह्मण समाज जो है आंदोलन करेगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।